Good morning, Adab and Sat Sri Akal. Welcome back to our YouTube channel and our new topic. आज आप सभी का बेहद स्वागत है हमारे इस न्यू टॉपिक के साथ। मैं आशीष, आज मैं और आप मिलकर के एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। मेरे पीछे आपको कुछ पॉइंट नज़र आ रहा होगा, कुछ थंबनेल पे कुछ लिखा नज़र आ रहा होगा। क्या नज़र आ रहा है? हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? यूज ऑफ मस्ट एंड आउट टू, इनका सही उपयोग सीखें। उपयोग कैसे, कहाँ करना है, किसका? मस्ट का एंड आउट टू का। ये मॉडल वर्ब से माय डियर, मॉडल वर्ब जैसे कि हम पिछले वीडियो में चलते आ रहे हैं, जैसे कि आपका शुड, जैसे कि आपका सपोज टू, जैसे कि आपका कैन, कुड, ये सभी क्या होते हैं? दीज ऑल आर ऑफ कोर्स मॉडल वर्ब्स। तो आज हमारा न्यू टॉपिक में न्यू मॉडल वर्ब के साथ आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे कि मॉडल वर्ब जो मस्ट एंड आउट टू है, उनका उपयोग हम कहाँ और किस प्रकार से कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बने रहिएगा इसी वीडियो में। ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, लेकिन लिए हुए समय में निश्चित रूप से आपको कुछ बेहतर मिलेगा। हाँ जी, यूज ऑफ मस्ट एंड आउट टू में बात करते हैं सबसे पहले माय डियर मस्ट की। किसकी? मस्ट की बात करते हैं। मस्ट क्या है? तो व्हाट इज मस्ट? मस्ट का मतलब सिंपल, आज मैं थोड़ा हिंदी में लिखने का प्रयास किया है। आज थोड़ा हिंदी में समझते हैं कि करना ही चाहिए, अवश्य करना चाहिए, नेसेसरी है, मैंडेटरी है, मस्ट है, बहुत ज्यादा ही जरूरी है। किसी काम को करना चाहिए तो हम क्या लगाते हैं उसमें? शुड। कहने का मतलब करना चाहिए। अब तुम करोगे या नहीं करोगे ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑफ कोर्स सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमने शुड की जगह अगर मस्ट लगा दिया तो वो काम मैंडेटरी हो गया, वो काम नेसेसरी हो गया, वो काम बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। कहने का मतलब उस काम को जरूर करना चाहिए। तो जहां हिंदी में जरूर लिख के आ जाए या अवश्य लिख के आ जाए तो हम क्या लगाएंगे? हाँ जी, मस्ट का उपयोग करेंगे। ठीक है, हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? मस्ट का प्रयोग जरूरी, अनिवार्य या बहुत मजबूत सलाह के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है, आपने देखा होगा कोई काम आप करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस सलाह दे दी गई। जैसे आपको सुबह उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो ये क्या है? सलाह है। अब इट डिपेंड्स ऑन यू, इट्स अप टू यू कि आप उठेंगे जल्दी या नहीं उठेंगे। तो हम उसमें शुड लगा सकते हैं, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन अगर मैंने बोला कि आपको अपने एग्जाम टाइम में सुबह 7 बजे पहुंचना है, तो ये मस्ट है। आपको सुबह 7 बजे कल जरूर पहुंचना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे? यू मस्ट अराइव एट 7 o'clock in the morning for your exam। ये क्या हो गया? मस्ट हो गया, बहुत जरूरी हो गया। इस काम को अब हम टाल नहीं सकते हैं, मना नहीं कर सकते हैं, डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो उस जगह हम क्या लगाएंगे बच्चों? मस्ट लगाएंगे। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद सिंपल मस्ट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है एंड सिंपल ऑब्जेक्ट लगाना है। मॉडल वर्ब का ज्यादातर जो सब्जेक्ट वो स्ट्रक्चर होते हैं सिंपल होते हैं। सब्जेक्ट आपका यहाँ पे मॉडल वर्ब और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ज्यादातर जो मॉडल वर्ब है इसी तरह से बन जाती है 90%। मैं सभी की नहीं कहूँगा, लेकिन ज्यादातर क्या है कि जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो मॉडल वर्ब के वो इन्हीं के माध्यम से बन जाते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। इस स्लाइड में आपने ये सीखा या हमने ये सीखा कि मस्ट का उपयोग कहाँ करना चाहिए। जी हाँ, जब कोई काम जरूरी हो तो हम मस्ट लगाएंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं माय डियर। पहला है यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी ही चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि आपको अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, मैंने कहा आपको अपने माता पिता की आज्ञा माननी ही चाहिए। कहने का मतलब है अब ये नेसेसरी हो गया, अब ये जरूरी हो गया, तो हम क्या लगाएंगे? मस्ट लगाएंगे। वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर टीचर्स।
जी हाँ, हमें अपने शिक्षकों का सम्मान अवश्य करना चाहिए, या हम इसको बोल सकते हैं हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना ही चाहिए। तो हम क्या लगाएंगे? मस्ट लगाएंगे। ओके, यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क। तुम्हें अपना गृह कार्य पूरा करना ही चाहिए। तुम्हें अपना पूरा काम, तुम्हें अपना कार्य पूरा जरूर करना चाहिए या अवश्य करना चाहिए। तो हमने क्या लगा दिया? मस्ट लगा दिया। अच्छा, स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड द क्लास रेगुलरली। विद्यार्थियों को नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है? विद वर्ब है। कौन सी? एक्शन वर्ब के साथ में है। इन सारे सेंटेंसेस में आप एक्शन वर्ब देख पा रहे होंगे। ओबे, रेस्पेक्ट, कंप्लीट, अटेंड, दीज ऑल आर एक्शन वर्ब्स, जिनको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? मैन वर्ब भी बोल देते हैं। अच्छा, क्या कोई ऐसा सेंटेंस भी होता है मस्ट के साथ जिसमें एक्शन वर्ब ना आए? सोचिए जरा, जस्ट थिंक, सोचिए सोचिए, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। हाँ जी, कमेंट भी कर सकते हैं। अब बताना तो फिर भी मुझे ही है, चलो मैं बता देता हूँ। कुछ सेंटेंस मैं आपको ऐसे बताता हूँ जिसमें एक्शन वर्ब नहीं होगा। जैसे क्या इसमें कोई एक्शन वर्ब है? क्या कोई इसमें वर्क हो रहा है? लेकिन सेंटेंस किससे बनेगा जानते हैं? कंप्यूटर। हाँ जी, बन गया हमारा सेंटेंस। द कंप्यूटर इज मस्ट। जब कोई काम जरूरी हो, मस्ट। जब कोई चीज जरूरी हो, मस्ट। जब कोई सलाह जरूरी हो, मस्ट। द थिंग विच इज नेसेसरी वी यूज मस्ट टू ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। सिंपल बात है। मैं आपसे एक सेंटेंस बताऊं, शिक्षा जरूरी है। द एजुकेशन इज मस्ट। कहते हैं कैरेक्टर बहुत मायने रखता है। द कैरेक्टर इज मस्ट। कोई चीज मायने रखती है, कोई चीज जरूरी है, जिसके बिना काम चलेगा नहीं, वो हम सेंटेंस बनाएंगे मस्ट से। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम बिना देरी किए अपने आगे स्लाइड पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ यू डोंट माइंड। चलें। हाँ जी, मस्त समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। कोशिश मैं करता हूं कि आपके पूरे टॉपिक समझ में आए। दूसरे पॉइंट है हमारा माय डियर, आउट टू। हाँ, आउट टू। अच्छा, ये क्या लिखा है? ये भी आउट लिखा है। और ये क्या लिखा है? ये भी आउट लिखा है। लेकिन जानते हैं इंग्लिश भाषा है ही ऐसी, कुछ वर्ड जो है ना, ये जी और एच, ये क्या हो गए? इसमें साइलेंट हो गए। तो इसको भी क्या बोलेंगे बच्चों? आउट ही बोलेंगे। आउट। ठीक है, आउट टू का प्रयोग क्या करना है? करना चाहिए। अरे यार, बड़े दिन से चाहिए चाहिए चल रहा है ना? आपने देखा होगा, शुड में चाहिए आ गया, सपोज टू में चाहिए आ गया, है ना? मस्ट में चाहिए आ गया, एंड आउट टू में भी चाहिए आ गया। ये चारों सेंटेंस जो है, चारों जो मॉडल वर्ब है, ये आपका एडवाइस बताती हैं, सजेशन बताती हैं, रिकमेंडेशन बताती हैं, लेकिन सेंस सबका अलग अलग है, अपने अपने सेंस हैं, इसीलिए हमें इनको डिफरेंट डिफरेंट पढ़ते हैं। ठीक है, आउट टू का क्या सेंस है? करना चाहिए, ठीक है, जैसा कि हमने अभी तक पढ़ते आए हैं, लेकिन क्या करना चाहिए? आउट टू का प्रयोग कर्तव्य, उचित कार्य या नैतिक जिम्मेदारी बताने के लिए होता है। यानी कि कोई ऐसा काम आपको करने की सलाह दी जाए जो नैतिक कर्तव्य है, जो ना सिर्फ करना चाहिए बल्कि आपका ये कर्तव्य है कि आपको करना ही चाहिए।
नैतिक कर्तव्य, जैसे आपको ब्रश करना चाहिए, कोई नैतिक कर्तव्य थोड़ी ना है। यू शुड ब्रश योर टीथ। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो ये कोई नैतिक कर्तव्य थोड़ी ना है। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन अगर मैंने बोला कि आपको अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो ये क्या है? एक नैतिक कर्तव्य है। इसको क्या बोलेंगे? हालांकि शुड से बना सकते हैं, लेकिन करेक्ट सेंटेंस कैसे बनेगा? आउट टू से। यू आउट टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। समझ में आया? चलो, तो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। आउट टू का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सब्जेक्ट लगाना है, आउट टू लगाना है, वर्ब लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। बहुत सिंपल है, सिंपल है, हाँ जी, वेरी सिंपल। और नेगेटिव सेंस हो तो क्या लगाएंगे? आउट नॉट टू। आउट के तुरंत बाद नॉट लगेगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम थोड़े एग्जाम्पल की ओर। आउट टू को थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे यू आउट टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। ये ना सिर्फ सलाह है, बल्कि ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। बहुत ज्यादा जरूरी है, हर कोई देगा। नैतिक कर्तव्य का मतलब क्या होता है? जो सलाह किसी के भी मुंह से आप सुन सकते हैं, चाहे वो अच्छा व्यक्ति हो, चाहे वो बुरा व्यक्ति हो, और चाहे वो आपका मिलने वाला हो, चाहे वो आपका मिलने वाला ना हो, चाहे वो आशीष सर ही क्यों ना हो, और चाहे कोई भी क्यों ना हो। यदि माता पिता के सम्मान की बात कोई करेगा, चाहे बेशक वो खुद नहीं करता हो, लेकिन वो आपको सलाह क्या देगा? आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें नैतिक कर्तव्य मूल्यों की बात होती हो, उनको करने की बात होती हो, वहां पे हम आउट टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यू आउट टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अच्छा, वी आउट टू हेल्प द पुअर। ये भी एक सही बात है, हर कोई जानता है इस बात को, कर्तव्य है। तो हमने क्या लगाया? वी आउट टू हेल्प द पुअर। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अच्छा, एक बात देखिए, आप यहाँ पे गरीबों हैं, यहाँ पुअर्स नहीं आया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे द आ गया। द पुअर का मतलब है केवल गरीब नहीं, गरीबों का जितना भी समूह है वो सब हो गया इसमें, ठीक है। एक विशेषता बनाने के लिए हम इस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं कि नहीं? द पुअर। द पुअर मतलब जितने भी पुअर लोग हैं उन सबकी आपको सहायता करनी चाहिए। तो गरीबों का मतलब यहाँ पे पुअर्स लगाने की जरूरत नहीं है। यू आउट टू स्पीक द ट्रूथ। बिल्कुल सही बात है, आपको सत्य बोलना चाहिए, और ये सलाह आपको कोई भी दे सकता है, चाहे वो जीवन भर सत्य ना बोला हो। इसको बोलते हैं कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य। जैसे मैं कहूं, आई आउट टू स्पीक द ट्रूथ। मुझे सत्य कहना चाहिए, बोलना चाहिए। स्टूडेंट्स आउट टू वर्क हार्ड। जी हाँ, विद्यार्थियों को मेहनत करनी चाहिए, ये उनका नैतिक कर्तव्य है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपके। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं बच्चों। डिफरेंस क्या है मस्ट और आउट टू में? मस्ट का उपयोग सीधा सिंपल सी बात है, जहां प्रेशराइज किया जाए, जहां अनिवार्यता दर्शाई जाए, जहां कोई काम जरूरी हो, आपका मन हो या ना हो, लेकिन आपको वो करना चाहिए, करना ही चाहिए। आउट टू, जहां कर्तव्य की या उचित कार्य, यानी कि जो कार्य है वो सही है, ये आपको करना ही चाहिए। या नैतिक मूल्यों की बात की जाए तो हम क्या लगाएंगे? आउट टू लगा दें। एग्जाम्पल समझते हैं। यू मस्ट वियर अ हेलमेट। हेलमेट पहना अनिवार्य है। यू मस्ट वियर अ हेलमेट। हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इसको एक और तरह से बोल सकते हैं, इट इज नेसेसरी टू वियर अ हेलमेट। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, इट इज नेसेसरी, इट इज मैंडेटरी, इट इज वेरी कंपल्सरी टू वियर अ हेलमेट। ये हम दूसरी तरह से इसको बना सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है? यू आउट टू हेल्प योर फ्रेंड। मित्र की मदद करना उचित कर्तव्य है। सही बात है कि नहीं है? हेलमेट पहनना नैतिक कर्तव्य है, नियम का, कानून का पालन करना नैतिक कर्तव्य है, झूठ ना बोलना नैतिक कर्तव्य है, बड़ों का सम्मान करना नैतिक कर्तव्य है, ठीक है, चुगली ना करना नैतिक कर्तव्य है, अपने बड़ों का पैर छूना नैतिक कर्तव्य है, अपने बड़ों से नमस्ते करना, गुड मॉर्निंग करना, गुड आफ्टरनून करना नैतिक कर्तव्य है। लेकिन कोई काम
जरूर जरूर करना, ये क्या है, मस्ट का प्रयोग है। समझ में आया? तो आई होप ये आपको मैं समझा पाया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों। आई होप आपको ये अंतर समझ में आया होगा, किसमें, मस्ट में या आउट टू में। ये दो टॉपिक आज हमने कवर करे हैं, बहुत कम समय में मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट और स्मॉल एंड वेरी वेरी नेसेसरी एंड मस्ट वीडियोस हम आपको बनाते रहेंगे आपके लिए और आपको भेजते रहेंगे, बशर्ते आपका सहयोग चाहिए। क्या सहयोग चाहिए? पैसा नहीं चाहिए। क्या सहयोग चाहिए? सहयोग चाहिए कि आप अच्छी चीज को अच्छे लोगों तक पहुंचाइए। मैंने क्या कहा? अच्छी चीज को अच्छे लोगों तक पहुंचाइए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। आज के इस वीडियो में बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार।